शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। और नहीं सॉरी, ये प्रश्न है शोभा जी का, दिल्ली से शोभा जी का प्रश्न है, शोभा गुप्ता जी का। उन्होंने पूछा है कि रामसुखदास जी की सहज साधना में, सहज साधना नाम की पुस्तिका है, उसमें और गीता के अध्याय 15 में उसमें भी अपने को शरीर आदि का स्वामी मानने वाले जीवात्मा को ईश्वर नाम से कहा गया है। ये समझ में नहीं आता, ये समझाइए। क्या समझ में नहीं आता? कि अपने को शरीर आदि माने शरीर संघात, पूरा शरीर संघात का स्वामी या मालिक मानने वाले जीवात्मा को ईश्वर नाम से कहा गया है। जीवात्मा माने अहंकार। अपने आप को ये शरीर संघात मान रहा है जो, उसको ईश्वर का मतलब हम समझते हैं कि एक भगवान है जो सबका व्यवस्थापन कर रहा है, शासन कर रहा है। तो वास्तव में ईश्वर का अर्थ है, वो तो है, लेकिन वास्तव में ईश्वर का अर्थ है ईशनशील ईश्वर, जो शासन करता है, ईशनशील जो है वह ईश्वर है, जो शासन करता है वह ईश्वर है। अच्छा, अहंकार अगर शरीर संघात को मैं मानेगा तो क्या शासन करेगा? मुझे क्या खाना है, मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, किससे संबंध रख, ये सब कौन तय करता है? हमारा अहंकार, जीवात्मा पूरा जीवन अपना और अपनों का संचालन करता है और करना चाहता है। मतलब कि वह उसका स्वामी है। स्वामी माने उसका मालिक है। उस मालिक क्या करता है? शासन करता है, उसको चलाता है, उसको रोकता है, उसको बिठाता है, उसको उठाता है। जो भी करना है सब मालिक की इच्छा के अनुसार होता है, स्वामी के इच्छा के अनुसार होता है। तो ये जीवात्मा ईश्वर है। कब? जब तक वो अपने शरीर संघात को मैं मानता है, तब तक वह ईश्वर है। देखो प्रकरण क्या है? प्रकरण है जो उसमें कहा है कि किसी अन्य व्यक्ति को अपना मालिक मानते हैं तब हम अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाते हैं। जैसे हम जो समझो कि हमने किसी ऑफिस में हम जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ जो उसका मालिक है, उसका बॉस है, उसको हम मालिक मानते हैं। उसको मालिक मानते हैं तो उससे डरते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। वह कार्य ठीक होगा तो भी करते हैं, वह कार्य ठीक नहीं होगा तो भी मन मार के बॉस की इच्छा के कारण हम करते हैं। तब क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को हमने मालिक मान लिया, स्वामी मान लिया, तब अपने वास्तविक स्वामी जो परमात्मा है उसको हम भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। किसी को भी मालिक मान लिया, जैसे समझो कि नहीं मुझे तो सुबह में सबसे पहले उठकर चाय तो चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर मेरा दिन शुरू नहीं होगा, उसके बगैर मुझे मज़ा नहीं आएगा, उसके बगैर मुझे बेचैनी रहेगी, सर दर्द रहेगा, जो भी। तो मतलब हमने चाय को अपना मालिक मान लिया। वह है तब हम खुश हैं, वह ना कहेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे। चाय ठीक नहीं बनी है मतलब ना कह दी, या तो बनी ही नहीं है मतलब ना कह दी। तो हम किसी वस्तु को मालिक मानेंगे तो भी अपने वास्तविक मालिक को भूल जाएंगे का मतलब यही है कि जो होता है उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार होता है। उसमें कोई भी बिल्कुल ही फर्क नहीं कर सकता। जो उसकी योजना के विरुद्ध जाकर अपनी वासना के अनुसार कुछ करना चाहता है, अच्छा या बुरा, तो उसका फल उसे भोगना पड़ता है, उसका दंड उसे भोगना पड़ता है।
बुरा काम किया तो उसके जीवन में पाप पैदा होगा और पाप का परिणाम दुख होगा। ईश्वर की योजना जो थी उससे भी अच्छा काम किया समझ लो अगर किसी ने, तो उसका परिणाम पुण्य है, पुण्य का फल सुख है, तो सुख आपको भोगना पड़ेगा। तो महाराज सुख भोगने में क्या दिक्कत है? सुख भोगते समय मैं सुख भोग रहा हूँ यह कर्तापन रह जाएगा, या तो मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे ये सुख मिला तो मैं और करूँगा, तो ये बंधन हो जाएगा, कर्मों का बंधन रहेगा। जब तक सुख दुख हमारे हिस्से में है, पड़े हुए हमारे खाते में, तब तक हमें जन्मता मरता रहना पड़ेगा। जन्म मरण से चक्कर से हम छूट नहीं पाएंगे। तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ को अपना मालिक मान लेने से हम अपने वास्तविक मालिक को भूल जाते हैं, या तो अपने आप को किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का मालिक मान लेने से भी हम अपने वास्तविक मालिक को भूल जाते हैं। जैसे अपने बच्चों का मैं मालिक हूँ ऐसा हम मानते हैं, उसका मैं स्वामी हूँ, अपनी पत्नी का मैं स्वामी हूँ, जो मैं कहूँगा वही उसको करना पड़ेगा, जैसे मैं रखूँगा वैसे उसको रहना पड़ेगा। तो ये जब हम करते हैं, अंदर ये सोच पड़ी होती है, चाहे बोले चाहे ना बोले, लेकिन हम अपनों को, अपने आप को अपनों का मालिक मानते हैं। किसी भी व्यक्ति, अपने मित्र को भी हम ऐसा सोचते हैं कि जैसा मैं कहूँ वैसे मेरा मित्र रहे, मेरे अनुकूल रहे, हर एक व्यक्ति मेरे अनुकूल रहे, इसका मतलब मैं अपने आप को मालिक मानता हूँ। तो हर एक व्यक्ति अपने अनुकूल रहे, उसके लिए मैं जो भी प्रयत्न करता हूँ, जो भी षड्यंत्र करता हूँ, जो भी योजनाएं बनाता हूँ, सब अपने अहंकार वश बनाता हूँ, जीवात्मा बनाता है, और तब हम वास्तविक मालिक को भूल जाते हैं, वास्तविक ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए हमें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, सुख हो या दुख हो, जो भी। किसी पदार्थ को भी अपना मानेंगे, मतलब मैं किसी पदार्थ का अपने आप को मालिक मानूंगा, ये गाड़ी मेरी है तो गाड़ी का मैं मालिक हूँ। कोई आकर कहेगा अरे ये गाड़ी बीच में किसने पार्क की, कौन है इसका मालिक, तो हम कहेंगे अरे मैं हूँ, तो हम मालिक है, तो उसका हमें दंड भोगना पड़ेगा, सुख रूप में या दुख रूप में। किसी पदार्थ को भी हम अपना कहेंगे, माने कि पदार्थ का हम अपने आप को मालिक मानेंगे, तो भी उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम तब अपने वास्तविक मालिक को भूल जाते हैं। चर्चा ये है, प्रकरण ये है। ईश्वर शब्द का अर्थ तो ठीक है, समझना चाहिए, लेकिन मूल बात यह है, एक न एक दिन ऐसा करने से हम अपने आप को, देखो, किसी और को अपना मालिक मानेंगे तो हम अपने आप को अनाथ महसूस करेंगे। क्यों? किसी और व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं है। उस जिसको हमने मालिक माना वो अपना मालिकपन छीन भी सकता है, मिटा भी सकता है। नौकरी जहाँ कर रहे बॉस, जिसको हम अपना मालिक मानते वो हमें नौकरी से निकाल सकता है। अपने पति को हम अपना मालिक मानते हैं तो वो डाइवोर्स दे सकता है, हो सकता है, कुछ भी होने को हो सकता है। तब हम अपने आप को अनाथ महसूस, कोई मेरा नाथ नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं, मैं अनाथ हूँ। लेकिन जब हम परमात्मा को अपना मालिक मानते हैं तब कभी भी अनाथ पने का हमें एहसास नहीं होने वाला। इसलिए राम सुखदास जी हर बार कहते, हे नाथ मैं आपको न भूलूं, हे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। ऐसी कृपा कर दे, ऐसी योजना बना दे कि मैं आपको भूलूं नहीं। भूलूं नहीं मतलब आप मेरे नाथ हो, ये मैं न भूलूं। भूल कर भी मैं किसी को अपना स्वामी न मान लूं, किसी को अपना बोस न बना लूं। वो ठीक है, व्यवहार सत्ता के लिए आपने किसी को बोस माना, वो तो ठीक है, लेकिन बोस का बोस, मालिक का मालिक, स्वामी का स्वामी तो ईश्वर, वास्तविक जो ईश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर है, वही है। ये छोटे छोटे ईश्वर आजकल बहुत है, हर समय होते थे, छोटे छोटे ईश्वर तो बहुत है, लेकिन उसकी ईशनशीलता कारगर नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहा कि अपने शरीर आदि को स्वामी मानने वाले जीवात्मा को ईश्वर नाम से कहा गया है। अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी मन बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, आँख कान नाक स्पर्श या कर्मेंद्रियों को भी जो मैं मानता है तो उसको ईश्वर का, वो ईश्वर है क्योंकि वो इसका संचालन, मैं जब चाहूँ तब हाथ उठाऊँ, जब चाहूँ तब नहीं उठाऊँ, मैं इसका मालिक हूँ। हमारे दादा गुरुजी स्वामी दयानंद जी महाराज कहते थे कि सब अपनी इच्छा के मालिक है।
और कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। वो करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो अलग प्रकार से भी करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे हमने कहा कि भाई सब लोग ऐसे ताली बजाओ, तो कुछ लोगों ने बजाई, कुछ ने नहीं बजाई। कर्तुम शक्यम किया, हमने कहा वैसा किया। अकर्तुम शक्यम, किसी ने नहीं बजाई, ताली ही नहीं बजाई, किसी ने उल्टी बजाई, ऐसे बजाई, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी इच्छा के मालिक है, माने कि अपने शरीर संगात की इच्छा, माने मन में जो पैदा होता है भाव, उसको कहेंगे इच्छा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और ये स्थूल शरीर, इन सब को शरीर संघात कहते हैं। इसका जो अपने आप को मालिक मानेगा वह जीवात्मा ईश्वर है, ईशनशील ईश्वर है। ईश्वर का मतलब शासन करने वाला। तो हमें लगता है कि हमें ईश्वर के सिवा, परमेश्वर के सिवा किसी को अपना मालिक स्वीकार करना ये बहुत बड़ी गलती है, या तो हम किसी के मालिक है ये मान लेना भी बहुत बड़ी भूल है। यह भूल करने वाला कभी न कभी अपने आप को बेसहारा, असहाय, अनाथ महसूस करेगा। तो हमें लगता है शोभा जी को ये बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।